धरती से जीवन कब और कैसे खत्म होगा, इस पर नई रिसर्च सामने आई है। जापान के तोहो विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने ये नया दावा किया है। नए शोध के अनुसार प्रलय के समय सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं बचेगी। सूरज भी बूढ़ा होने के कारण आग उगलेगा। गर्मी इतनी बढ़ेगी कि पानी भाप बनकर उड़ जाएगा। सारे इंसान और पौधे खत्म हो जाएंगे। जापान के तोहो विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने सुपर कंप्यूटर की गणना के आधार पर दुनिया के खत्म होने का नया दावा पेश किया है। सुपर कंप्यूटर की ये सिमुलेशन कहती है कि पृथ्वी पर ऑक्सीजन अगले 1 अरब वर्षों में खत्म हो जाएगी। सांस लेने के लिए ऑक्सीजन न होने से पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं रहेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। वैज्ञानिकों ने नासा के प्लेनेटरी मॉडलिंग का इस्तेमाल करते हुए ये शोध किया है। अध्ययन कहता है कि 1 अरब वर्ष बाद कयामत आएगी। बता दें कि इससे पहले भी इस तरह के शोध आए थे। इसमें भी कुछ ऐसा ही अनुमान जाहिर किया गया था। प्रलय काल पर किया गया ये अध्ययन पृथ्वी के वायुमंडल के विकास की संभावनाओं पर आधारित है। इसके लिए 4 लाख सिमुलेशन चलाए गए। इससे पता चला कि सूर्य बूढ़ा होने पर ज्यादा गर्म हो जाएगा। इसका असर पृथ्वी के मौसम पर पड़ेगा। गर्मी इतनी बढ़ेगी कि पानी भी भाप बनकर उड़ जाएगा। सतह का तापमान बढ़ेगा और कार्बन चक्र कमजोर हो जाएगा। इससे पौधे मर जाएंगे और ऑक्सीजन का उत्पादन रुक जाएगा। यह स्थिति पृथ्वी के शुरुआती दौर की तरह होगी, जब ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट हुआ था। धरती से जीवन खत्म होने के बारे में बताने वाला ये अध्ययन नेचर जियोसाइंस में प्रकाशित हुआ है। इसका अर्थ है द फ्यूचर लाइफ स्पैन ऑफ अर्थ्स ऑक्सीजनेटेड एटमॉस्फेयर। अध्ययन में पाया गया है कि पृथ्वी के ऑक्सीजन युक्त वायुमंडल का भविष्य 1 अरब वर्ष है। जापान के सहायक प्रोफेसर काजुमी ओज़की का कहना है कि कई सालों से पृथ्वी के बायोस्फीयर के जीवन काल पर वैज्ञानिक चर्चा करते आए हैं। नए हो या पुराने, सभी शोधों में सूर्य की चमक और ग्लोबल कार्बोनेट सिलिकेट जियोकेमिकल चक्र को शामिल किया गया है। ओज़की का मानना है कि ऐसे सैद्धांतिक ढांचे का एक नतीजा वायुमंडलीय CO2 के स्तर में लगातार गिरावट और भूवैज्ञानिक समय सीमा पर ग्लोबल वार्मिंग है। यह आमतौर पर माना जाता है कि पृथ्वी का बायोस्फीयर 2 अरब वर्षों में खत्म हो जाएगा। इस तबाही का कारण तेज गर्मी और प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 की कमी होगी। प्रोफेसर काजुमी ओज़की का मानना है कि पिछले और नए अनुमान में केवल समय सीमा का अंतर है, बाकी सभी प्रक्रियाएं एक जैसी हैं। अनुमानों से पता चला है कि जीवन खत्म होने के पीछे का सबसे बड़ा कारण CO2 की कमी होगी। इसकी वजह से ही धरती पर कई मुसीबतें आएंगी, जिससे हर तरह का जीवन खत्म हो जाएगा। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि प्रलय काल में पानी भी समाप्त हो जाएगा। ऐसे में जलीय जीवों का भी जीवन नष्ट हो जाएगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।